everyone, I am Ananya Sharma from Defense Niti Academy. Today we'll discuss some basic concepts of organic chemistry. जिसमें सबसे पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ बॉन्ड फ्यूजन विच इज होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक फ्यूजन. उसमें हमने कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, कार्ब रेडिकल की स्टेबिलिटी चेक करनी है. एंड नेक्स्ट वी हैव इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल. ओके, सो फर्स्ट इज हेट्रोलिटिक फ्यूजन. हेट्रोलिटिक फ्यूजन क्या होता है? हेट्रोलिटिक फ्यूजन अकर्स व्हेन द कोवेलेंट केमिकल बॉन्ड ब्रेक्स अनइवनली. जब आपका जो बॉन्ड है वो अनइवनली ब्रेक करे. जैसे आपके पास यहाँ पर एक्स वाई कोई बॉन्ड है और ये इंस्टेड ऑफ यहां से ब्रेक करने के ये कैसे ब्रेक कर रहा है? ये ब्रेक कर रहा है आपका लाइक दिस. इलेक्ट्रॉन्स के पेयर है वो दोनों के दोनों एक्स को जा रहे हैं, है ना. यहाँ पर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, बॉन्ड भी अनइवनली आपका ब्रेक कर रहा है. सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड इज द एटम दैट टेक्स बोथ ऑफ द बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन्स. अब जो एटम दोनों के दोनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे देगा उस पे क्या आ जाएगा? आपका नेगेटिव, और उसको आप क्या बोलोगे? एनायन. विच मीन्स अगर आपका यहाँ पर एक्स दोनों के दोनों पेयर दे रहा था तो ये आपका यहाँ पर क्या हो गया? एनायन, क्योंकि इस पे क्या आ जाएगा? आपका नेगेटिव चार्ज. एंड द एटम दैट डज नॉट टेक इलेक्ट्रॉन्स बिकम पॉजिटिवली चार्ज. और जो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा उस पे क्या आएगा? और उसको आप क्या बोलोगे? अपना कैटायन. एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे हमारे पास यहाँ पर है ए और बी का, ठीक है. तो यहाँ पर अब ये भी क्वेश्चन अराइज होता है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन पेयर देगा. अब ऐसे तो ए भी दे सकता है और बी भी दे सकता है, बट इसमें देखा जाता है कि किसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, किसकी यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है. नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, जिसमें टेंडेंसी है, ठीक है. तो यहाँ पर सपोज करो बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए. तो ये क्या करेगा? ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपने साथ ले जाएगा. यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होगा. ए पे क्या आ जाएगा? आपका पॉजिटिवली चार्ज. क्यों? ये क्या है? हमारा कैटायन. प्लस बी जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर जा रहा है, इस पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज विच इज एनायन. अब ऐसे भी हो सकता है कि हमारा ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो उस केस में आपका जैसे वी हैव दिस. तो यहां पर अगर आपका ए दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर जा रहा है, विच मीन्स ए ने दोनों इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, इस पर क्या आ गया? नेगेटिव प्लस बी पॉजिटिव. यहाँ पर ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन सेकेंड केस एंड इन द फर्स्ट केस बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. इसके एग्जांपल्स लेते हैं. लाइक वी हैव फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं CH3Br, ठीक है. तो इन दोनों में जो ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो ये जो बॉन्ड टूटेगा यहां से ब्रेक होगा, यहाँ पर CH3 पॉजिटिव बन जाएगा हमारे पास, प्लस Br नेगेटिव. एक और एग्जांपल देखते हैं. वी हैव CH3Li. अब CH3Li में जो लिथियम होता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है अप्रॉक्स 0.9 एंड CH3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है अप्रॉक्स 2.5. सो विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑब्वियसली CH3 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. इसमें ज्यादा टेंडेंसी है कि यहाँ पर जो ये दो इलेक्ट्रॉन्स है हमारे, ये यहाँ से ले जाए. तो यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होगा और CH3 हमारा दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्स अपने साथ ले जाकर नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा, एनायन बनेगा. प्लस जो लिथियम है उस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज. क्यों? दिस इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इन दिस केस. ओके, दिस इज हेट्रोलिटिक फ्यूजन. हेट्रोलिटिक फ्यूजन हमारी ऐसे होती है. हेट्रोलिटिक फ्यूजन में अब आप देख रहे हो यहाँ पर हमारे पास केटायंस एंड एनायंस बन रहे हैं, है ना. तो नेक्स्ट में हमारे पास आता है कार्बोकेटायन. कार्बोकेटायन क्या होता है? द कार्बन विच इज पॉजिटिवली चार्ज, वो क्या हो जाएगा? आपका कार्बोकेटायन. और एक आता है हमारे पास कार्बन आयन. कार्बन आयन में क्या होगा? कार्बन आयन में द कार्बन विच एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने के बाद, है ना, वो क्या बन जाएगा? हमारा कार्ब एनायन. सो कार्बोकेटायन क्या है हमारे पास? जिस कार्बन ने हमारे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं किया और उस पर क्या आ गया? आपका पॉजिटिव चार्ज. जैसे हमारे पास यहाँ पर मिथाइल है, वी हैव मिथाइल C पॉजिटिव, है ना. और यहाँ पर हमारे इसके हाइड्रोजन्स. आपको ये तो पता होगा जो कार्बन है
कितने बॉन्ड्स बनाता है? 4 बॉन्ड्स बनाता है। पर अगर हम यहाँ पर देखेंगे कितने बॉन्ड्स बना रहा है? 3, इसीलिए इस पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, अगर इस कार्बन के साथ आप, ये जो पॉजिटिव कार्बन है, इसके साथ आप एक और कार्बन का ग्रुप अटैच कर दो, ओके, एंड यहाँ पर हमारे हाइड्रोजन्स प्रेजेंट हैं, अगेन दिस इज मेकिंग 3 बॉन्ड्स। तो यहाँ पर आपका इस कार्बन मतलब कार्बोकेटायन के साथ आपका एक कार्बन का ग्रुप अटैच हो गया, तो ये क्या बन गया आपका? प्राइमरी कार्बोकेटायन। दिस इज प्राइमरी कार्बोकेटायन। ये हमारा, हाँ, ये क्या था? दिस इज मिथाइल कार्बोकेटायन। ओके, सो ऐसे ही अगर हम इस पॉजिटिव कार्बन के साथ 2 कार्बन ग्रुप्स अटैच कर दें, 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच कर दें, तो ये क्या बन जाएगा? दिस इज सेकेंडरी कार्बोकेटायन। एंड नेक्स्ट अगर हम इसके साथ 3 ग्रुप अटैच कर दे कार्बन के, तो ये क्या बन जाएगा? हमारा टर्शरी कार्बोकेटायन। एक और चीज, यहाँ पर जरूरी नहीं है जो कार्बन ग्रुप है वो सेम हो आपका, ओके, वो डिफरेंट भी हो सकता है। सो एल्काइल ग्रुप आपका यहाँ पर डिफरेंट भी हो सकता है। अगर अब हम इसकी स्टेबिलिटी देखें, मिथाइल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी कार्बोकेटायन की, तो किसकी स्टेबिलिटी आपको ज्यादा लग रही है? सोचो, किसकी आपको ज्यादा लगनी चाहिए? अगर हम मिथाइल में देखें, मिथाइल में यहाँ पर 3 हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है ना? तो और अगर हम यहाँ पर टर्शरी वाला देखें, इस कार्बोकेटायन के साथ हमारे 3 बल्की ग्रुप्स हैं, एक ये और एक ये, 3 कार्बन के ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। तो अगर इसको किसी से इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये भी इसको दे सकता है, ये कार्बन भी इसको शेयर कर सकता है, एंड दिस वन ऑल्सो। तो यहाँ पर 3 बल्की ग्रुप्स हैं। अगर इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी तो ये तीनों कार्बन उसकी हेल्प करेंगे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने में। तो वो बारी बारी क्या करेंगे? वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करते रहेंगे, बट वो स्टेबल रहेगा आपका, है ना? ऐसे ही अगर आप सेकेंडरी देखो, सेकेंडरी में आपके 2 बल्की ग्रुप्स प्रेजेंट हैं और प्राइमरी में सिर्फ एक है ना? और मिथाइल में तो एक भी नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम स्टेबिलिटी देखें बल्की ग्रुप्स की वजह से, टर्शरी कार्बोकेटायन जो है इट इज मोर स्टेबल देन द सेकेंडरी कार्बोकेटायन, क्योंकि सेकेंडरी में आपके 2 बल्की ग्रुप्स रह गए और प्राइमरी में तो एक ही रह गया, तो प्राइमरी आपका और ज्यादा अनस्टेबल हो गया। और सबसे ज्यादा अनस्टेबल होता है आपका मिथाइल कार्बोकेटायन, क्योंकि इसके पास यहाँ पर इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी कार्बन ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। सो स्टेबिलिटी फैक्टर इज टर्शरी इज मोर स्टेबल इन ऑल ऑफ दीज। तो ये आपकी कार्बोकेटायंस की क्या हो गई? स्टेबिलिटी हो गई। So what is carbon ion? Carbon ion is the species which have shared pair of electrons and have a negative charge. अब जिस एटम ने आपके इलेक्ट्रॉन के शेयर्ड पेयर को एक्सेप्ट किया था और उस पर क्या आ गया था? नेगेटिव चार्ज, एनायन बोला था हमने, तो वो हमारा क्या है यहाँ पर? कार्बन आयन। अब कार्बन आयन में भी हम मिथाइल से टर्शरी की स्टेबिलिटी चेक करते हैं कि स्टेबिलिटी कैसे होती है उसकी। तो यहाँ पर अगर हम मिथाइल कार्बन आयन लें, मिथाइल कार्बन आयन पे क्या होगा? एक नेगेटिव चार्ज एंड 3 हाइड्रोजन पेयर्स। What is this? This is methyl carbon ion. Okay. Similarly, प्राइमरी मैंने आपको पीछे बताया, अगर आपके कार्बन के साथ, कार्बन आयन के साथ आपका एक कार्बन का ग्रुप प्रेजेंट है, तो वो क्या हो जाएगा आपका? प्राइमरी कार्बन आयन। दिस इज प्राइमरी। इसको आप 0 डिग्री भी लिख सकते हो, मिथाइल वाले को आप 0 डिग्री भी ले सकते हो, ठीक है। थर्ड वी हैव कार्बन के साथ वी हैव 2 ग्रुप्स, ओके। This carbon ion के साथ this is secondary carbon ion, and next we have 3 groups, 3 methyl groups present, या फिर कोई भी आपका alkyl group present हो सकता है, जरूरी नहीं है वो मिथाइल ही हो, इथाइल भी हो सकता है। तो वो आपका क्या हो जाएगा? टर्शरी कार्बन आयन। ओके, अगर हम इसकी स्टेबिलिटी देखें, इस कार्बन के पास एक्चुअल में क्या है? नेगेटिव चार्ज। क्यों है? क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, और यहाँ पर जो ये मिथाइल ग्रुप्स हैं, जो ये कार्बन के ग्रुप्स हैं, वो क्या करेंगे? वो इसको इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेंगे, जो इनके पास एक्स्ट्रा, अब इस कार्बन के पास पहले ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको इन तीनों बल्की ग्रुप से और इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये तो अनस्टेबल हो जाएगा ना और ज्यादा, क्योंकि उसके पास तो ऑलरेडी एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत तो नहीं है। तो यहाँ पर जो बल्की ग्रुप्स हैं वो नहीं आ रहे उसके काम। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो मिथाइल यहाँ पर ज्यादा आपका
स्टेबल है। यहाँ पर कोई भी ऐसा बल्कि ग्रुप नहीं लगा हुआ जो उसको इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती देने की कोशिश करेगा कि नहीं तुम लो, है ना, कि तुम्हें जबरदस्ती खाना खिला रहे हैं कि तुम खाओ और तुम्हें नहीं खाना, तो वो नहीं, यहाँ पर वो ज्यादा स्टेबल रहेगा, ज्यादा खुश रहेगा कि नहीं उसको यहाँ पर कोई भी जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा। सिमिलरली प्राइमरी वाले में क्या है, प्राइमरी वाले में सिर्फ एक कार्बन ग्रुप है, वो चलो ट्राई करेगा तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। एंड देन सेकेंडरी एंड देन टर्शरी, इसमें सबसे ज्यादा अनस्टेबल होता है आपका कार्बन आयन, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी उसकी किसमें होती है, मिथाइल में, एंड देन आपका प्राइमरी कार्बन आयन में। ओके, second type of bond fusion is homolytic fusion. Now what is homolytic fusion? होमोलिटिक फ्यूजन एक तरह से एकदम ऑपोजिट है आपके हेट्रोलिटिक फ्यूजन के। सो होमोलिटिक फ्यूजन कब होती है, व्हेन द कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक्स इवनली। अब यहाँ पर आपकी जो ब्रेकिंग होगी वो इवनली होगी, मतलब अगर आपके पास ए और बी एटम है तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आपका ए एक्वायर कर देगा और एक इलेक्ट्रॉन आपका बी, तो यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की वो इवनली हो रही है और बॉन्ड भी आपका इवनली ब्रेक कर रहा है। सो बोथ द रिजल्टेंट एटम्स फॉर्म्ड बाय होमोलिटिक फ्यूजन हैव अ सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दोनों के पास क्या आ जाएगा, सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, जैसे ए ने एक ले लिया और बी ने दूसरा ले लिया, एंड आर कॉल्ड फ्री रेडिकल्स, और उनको आप फ्री रेडिकल्स बोलते हो। जैसे मैं आपको करके दिखाती हूँ, यहाँ पर हमारे पास है ए बी, ठीक है, तो ये आपका एक इलेक्ट्रॉन ए बी ने और एक इलेक्ट्रॉन आपका ए ने, और ये क्या हो गया, दिस इज ए रेडिकल प्लस दिस इज बी रेडिकल, यहाँ पर आपका ऐसे ये ब्रेक हो गया। सो यहाँ पर दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाता है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो ये रिएक्शन है, जो ये होमोलिटिक फ्यूजन है, वो लाइट और हीट की प्रेजेंस में होती है, मतलब लाइट और हीट इसको इनिशिएट करते हैं ब्रेकिंग को। सो लाइट एंड हीट की प्रेजेंस में इनिशिएट होती है हमारी होमोलिटिक फ्यूजन। इसमें हम एग्जांपल देते हैं, दिस CH3, अब यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन एंड दिस वन, ये क्या इसने ले लिया और ये वाला इस CH3 ने ले लिया, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड हीट ये क्या ब्रेक हो जाएगा, ये 2CH3 रेडिकल्स में ब्रेक हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, CH3 रेडिकल, CH3 रेडिकल, ये आपके क्या है, दीज आर फ्री रेडिकल्स, ठीक है। अब अगर तो आपका लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं फोटोलिसिस। व्हाट इज फोटोलिसिस, अगर है वो किस में हो रही है, लाइट की प्रेजेंस में, और हीट वाले को क्या बोलते हैं हम, thermolysis, and the breaking happens in the presence of heat, this is thermolysis। ओके, अगर आप देखो यहाँ पर सिंगल मूवमेंट हो रही है इलेक्ट्रॉन की, है ना, जो हमने ये मूवमेंट है, ये इलेक्ट्रॉन है, वो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर CH3 पे मूव कर रहा है, और इसमें आप कैसा सा एरो यूज कर रहे हो, दिस इज हाफ हेडेड एरो। पीछे वाले में हमारा ये पूरा जा रहा था, पूरा का पूरा हेट्रोलिटिक में शेयर हो रहा था एक एटम को, बट यहाँ पर अगर आप ये देखो एरो कैसा है हमारा, दिस इज लाइक अ हाफ हेडेड एरो, इसको हम फिश हुक एरो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, दिस इज फिश हुक एरो। ओके, दिस इज आवर होमोलिटिक फ्यूजन, और यहाँ पर हमें क्या मिल रहे हैं, हमारे फ्री रेडिकल्स। Let's take some more example, like we have chlorine and chlorine atom. तो यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एक्वायर करेगा एंड द सेकेंड इलेक्ट्रॉन सेकेंड क्लोरीन, तो ये क्या बन जाएगा, 2Cl रेडिकल। एक और एग्जाम्पल वी हैव C6H5C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O C6H5, तो यहाँ पर क्या होगी, आपकी इवनली डिस्ट्रीब्यूशन होगी, तो ये यहां से आपका ब्रेक करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन एक्वायर करेगा एंड दिस वन दिस, तो ये क्या होगा, आपका बनेगा C6H5C डबल बॉन्ड O O रेडिकल, और यहाँ पर आपके कितना दो बनेंगे ये, तो यहाँ पर आप 2C डबल बॉन्ड O O रेडिकल बना दो।
तो दिस इज होमोलिटिक फ्यूजन, इस टाइप से होती है ये। कार्ब रेडिकल क्या होता है? जब आपका कार्बन जो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को, तो उस पे आपका क्या आ रहा है? फ्री रेडिकल बोल रहे हैं हम उसको। उस पे एक आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्वायर हो रहा है, जैसे ये आपका CH3 है ना। अगर इसको हम देखें, इस पे हमारा ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, दिस इज कार्ब रेडिकल। इसकी स्टेबिलिटी देखते हैं हम। सो दिस CH3 रेडिकल, ये आपका क्या हो गया? मिथाइल रेडिकल। अगर आपके पास यहां पर आ जाए CH3, यहां पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है उसके पास, इसीलिए उस पर हम फ्री रेडिकल दिखा रहे हैं। देन दिस इज आवर प्राइमरी कार्ब रेडिकल। सेकेंडरी में हमारे पास 2 कार्बन ग्रुप्स आ जाएंगे, दिस विल बी CH एंड दिस इज सेकेंडरी कार्ब रेडिकल। देन टर्शरी में आपके पास तीनों CH3 एंड दिस CH3 और ये आपका रेडिकल। दिस इज योर टर्शरी कार्ब रेडिकल। इसको आप 0 डिग्री लिख दो। तो कार्ब रेडिकल की अगर हम स्टेबिलिटी देखें, इसके पास सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, चाहिए क्या उसको? एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहां पर आपके अगेन इसकी हेल्प के लिए 3 लोग प्रेजेंट हैं। देयर आर 3 पीपल प्रेजेंट इस कार्बन की हेल्प करने के लिए। इनको हम एज अ पीपल दे देते हैं। तो ये क्या करेंगे? ये इसको इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं आराम से, और इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दिस वन इज मोर स्टेबल। देन इसके हेल्प के लिए कितने हैं? वी हैव 2 पीपल, तो ये भी इसको दे सकते हैं, ये भी स्टेबल है। देन आता है प्राइमरी। प्राइमरी बहुत कम स्टेबल होता है अगेन, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक कार्बन है, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए। CH3 में तो कोई है ही नहीं, उसको डोनेट ही नहीं कर सकता। सो दिस इज द लीस्ट स्टेबल एंड कार्ब रेडिकल। मिथाइल जो होता है वो लीस्ट स्टेबल होता है आपका कार्ब रेडिकल में, एंड टर्शरी इज मोस्ट स्टेबल। तो इनकी स्टेबिलिटी पे आपको ना क्वेश्चन आता है MCQ की फॉर्म में, नीट में, या फिर आपने नर्सिंग का एग्जाम देना है, उसमें भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टेबिलिटी फैक्टर किसका ज्यादा है? टर्शरी ज्यादा स्टेबल है कार्ब रेडिकल में या आपका मिथाइल? सिमिलरली कार्बोकेटायन और कार्बन आयन पे भी आपको क्वेश्चन आता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये आपके, अगर आप देखें नीट के पर्सपेक्टिव से। व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस and phile means loving, which means positive charge जिन स्पीशीज को पसंद होगा वो हमारी क्या होंगी? न्यूक्लियोफाइल होंगी। न्यूक्लियोफाइल खुद कैसे चार्ज की होनी चाहिए अगर हम बात करें, तो न्यूक्लियोफाइल्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज। ऐसा क्यों? अगर वो खुद नेगेटिवली चार्ज हैं तभी तो उनको पॉजिटिव चार्ज पसंद आएगा, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। दैट्स व्हाई न्यूक्लियोफाइल्स आर नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, और उनको क्या पसंद है? उनको न्यूक्लियस पसंद है। दैट्स व्हाई इनका नाम क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। इनका अगर एग्जांपल लें तो हमारे पास है NaOH, ठीक है। NaOH का हमारे पास कंपाउंड है, उसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन से NaOH जो है वो जुड़ा हुआ है। अगर हम इसको इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन दे दे, वाई? ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकता है। तो यहाँ पर सोडियम पे क्या आ जाएगा? Na पॉजिटिव प्लस ऑक्सीजन OH क्या बन जाएगा? OH नेगेटिव विद द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर अगर हमें न्यूक्लियोफाइल का पता लगाना हो कि Na पॉजिटिव न्यूक्लियोफाइल है या OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, मैंने अभी बताया जो भी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होंगी वो हमारी क्या होंगी? न्यूक्लियोफाइल होंगी। सो OH नेगेटिव इज अ न्यूक्लियोफाइल हेयर। एक और एग्जांपल देते हैं हम, KCl। KCl में भी अगर हम देखें, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन पोटेशियम, तो जब ये बॉन्ड टूटेगा दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्लोरीन को ट्रांसफर हो जाएंगे। यहाँ पर कैसी क्लीवेज हो रही है? हेट्रोलिटिक क्लीवेज हो रही है। ये क्या बना देगा? K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अगेन क्लोरीन इज अ न्यूक्लियोफाइल, क्लोरीन न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। तो एग्जाम्पल्स में अगर हम लें, जितने भी हमारे एनायंस हैं, ठीक है, जैसे OH नेगेटिव, Cl नेगेटिव, O2
नेगेटिव, Br नेगेटिव, Nc नेगेटिव। सारे के सारे एनायंस हमारे क्या हैं? दे ऑल आर न्यूक्लियोफाइल्स। या फिर हमारी जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती हैं, है ना, या फिर आप इनको ये भी बोल सकते हो जहां पर हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, वो भी न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। जैसे हमारे पास वाटर है H2O, ऑक्सीजन पे क्या है? लोन पेयर। या फिर आप ले लो NH3, NH3 भी क्या है हमारा? न्यूक्लियोफाइल। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज आवर न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन एंड फाइल मीन्स लविंग। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या हो गया? स्पीशीज दोज लव इलेक्ट्रॉन, जिनको इलेक्ट्रॉन पसंद होगा। और इलेक्ट्रॉन किन स्पीशीज को पसंद होगा? जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो ये खुद कैसे होंगे? दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। बहुत इजी है, आपको नाम से ही पता चल रहा है, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग, है ना। और खुद उनका ऑपोजिट नेचर होगा, ऑपोजिट चार्ज के होंगे, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो इलेक्ट्रोफाइल्स आर पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज बट दे लव इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज दे आर इलेक्ट्रोफाइल्स। तो अगर हम इसका एग्जाम्पल लें, सबसे पहला केटायन देखते हैं हम। हमारे पास है केटायन, वी हैव CH3, OH। अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को, कार्बन जो होता है इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, तो ये दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन को ट्रांसफर हो जाएंगे। ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ये क्या बना लेगा? टर्शरी कार्बोकेटायन। टर्शरी कार्बोकेटायन हमने पढ़ा था, टर्शरी कार्बोकेटायन बन जाएगा। प्लस यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? OH नेगेटिव। ठीक है, अगर अब हम इन दोनों में देखें, दोनों में से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है? ऑब्वियसली जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है। दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। और एग्जांपल लेते हैं, अगर हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज की बात करें, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज की बात करें, जिनके पास मतलब 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, ऑक्टेट जिनका कंप्लीट ना हो, दोज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज वैलेंस शेल में। तो यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? जो ये हमारा बॉन्ड है, ये पूरा का पूरा 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को चले जाएंगे, कार्बन आगे क्या बन जाएगा? नेगेटिव। तो अब इसमें हमारा कौन सा इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है? दिस कार्बन इज इलेक्ट्रोफाइल हियर, दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इसमें 2 कंडीशंस होती हैं। सबसे पहली कि आपके पास यहाँ पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। और सेकंड कंडीशन होती है हमारे पास यहाँ पर कि आपका एक एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए और एक एटम आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव होना चाहिए, तभी आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दूसरे एटम को ट्रांसफर होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज में। तो ये दोनों कंडीशंस आपने याद रखनी है कि वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द अदर। ठीक है, वी हैव सम एग्जाम्पल्स ओवर हियर जिसमें हमने देखना है कौन सा न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है और कौन सा इलेक्ट्रोफाइल की तरह। सो न्यूक्लियोफाइल्स आर नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला है HS नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या हो गया हमारा? दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट इज BF3। BF3 का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, इसके पास 3 फ्लोरीन के मॉलिक्यूल्स हैं। अब यहाँ पर कितने हैं इसके पास? आउटरमोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, चाहिए कितने इसको? 8। तो ये एक जोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, विच मीन्स ये नेगेटिव चार्ज को एक्सेप्ट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये क्या हो गया हमारा?
दिस इज अ इलेक्ट्रोफाइल. ओके, नेक्स्ट अगेन C2H5OH O नेगेटिव. O नेगेटिव से ही पता चल रही है हमारा क्या हो गया, अगेन न्यूक्लियोफाइल. देन यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर प्रेजेंट है. मैंने न्यूक्लियोफाइल में आपको बताया था जहां पर आपके पास लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती हैं, वो क्या होती है हमारी न्यूक्लियोफाइल होती हैं. तो ये भी क्या हो गया हमारा न्यूक्लियोफाइल. नेक्स्ट इज Cl पॉजिटिव. पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है हमारा, इलेक्ट्रोफाइल पे, है ना. इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, इलेक्ट्रोफाइल है ये. सो दिस इज इलेक्ट्रोफाइल. नेक्स्ट इज अगेन दिस इज C पॉजिटिव. ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल. दिस, इसके पास लोन पेयर ऑफ भी है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या हुआ हमारा न्यूक्लियोफाइल. दिस NO2 पॉजिटिव. पॉजिटिव चार्ज मतलब इसको क्या चाहिए, इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. तो इलेक्ट्रॉन्स किसको चाहिए होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए होते हैं. तो दिस इज इलेक्ट्रोफाइल. ऐसे आप क्लासिफाई कर सकते हो न्यूक्लियोफाइल को और अपना इलेक्ट्रोफाइल को. दैट्स ऑल. ओके.